जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद हमें मिले, हमारी पूजा सफल हो, पूजा का फल पूर्ण रूप से हमें मिले, माँ हम पर प्रसन्न हो, अन्न धन कामयाबी घर में खुशहाली का आशीर्वाद हमें मिले, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो उसके लिए ऐसा क्या है कि जो नवरात्रों में हमें गलती से भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप जो नवरात्र की पूजा का सामान लेकर आए हैं, आपने पहले दिन जो पूजा की है सारा सामान पूजा घर में रखा है, तो बाहर से आने का वाला कोई भी सदस्य, आपकी सहेली, पड़ोसन, किराएदार, मकान मालिक, कोई भी हो, आपसे पूजा का कुछ सामान मांगता है कि आज हमारे पास ये पूजा का सामान नहीं है, हम आपको बाद में ला कर दे देंगे, तो गलती से भी जो आपने पूजा का सामान अपने मंदिर में रख लिया है वो आपकी पूजा का सामान है, वो आपको नहीं देना है। आपको नहीं है ये शब्द भी नहीं कहना है कि हमारे पास ये सामान नहीं है। बस इतना कह देना है कि अब की पूजा, इस समय की पूजा तो हमारी हो गई है, शाम के लिए हम और सामान लेकर आएंगे। ये नहीं है वाला शब्द भी आपको नहीं बोलना है, चाहे उसमें वो कपूर, रोली, लौंग, इलायची, चुनरी, कुछ भी छोटे से छोटा सामान मांगे, लेकिन वो आपको सामान नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी पूजा का सामान है और आपने अपने मंदिर में रखकर उसको पूजा कर ली है। तो वो आपका जो माँ का जो आशीर्वाद का जो सामान, आप पूजा का सामान लाए हैं, वो आपको किसी को नहीं देना होता है। दूसरा है, जब आप पूजा कर रहे हैं तो बाहर का कोई व्यक्ति आकर बैठ जाता है, भाई कोई मेहमान आया है, कोई भी आया है, अड़ोसी पड़ोसी, आपका फ्रेंड आया है, तो सब प्रसाद को सबसे पहले आपको उसको नहीं देना है। पहले घर का सदस्य जो भी हो, चाहे वह छोटा सा बच्चा ही क्यों ना है, उसी को दे। लेकिन जो बाहर से आया है, सबसे पहले प्रसाद कभी भी उसको नहीं देना चाहिए। अगर उस समय घर में कोई सदस्य नहीं है और कोई बाहर से आकर बैठ गया, पूजा कर रहे हैं, पूजा में से उठे हैं और घर पे कोई नहीं है, तो उस प्रसाद को आप ना उठाएं। या तो आप उसे पूजा स्थल पर ही रहने दें या फिर उठाकर किचन में रखते, जहां पर साफ सुथरी जगह है, और जब परिवार के लोग आए तभी उस प्रसाद को बांटे और फिर उस व्यक्ति को भी दें। लेकिन उस जो प्रसाद को सबसे पहले उस व्यक्ति को नहीं देना है, क्योंकि आपने जो पूजा की है उसमें माँ का आशीर्वाद है। आपने जो मंत्रों के जप किए हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ा है, उसका प्रभाव, आशीर्वाद उस प्रसाद में आता है। तो पहले परिवार के लोगों को दे। आपने देखा होगा कि जब हम कभी हवन करवाते हैं, जागरण, कीर्तन कुछ भी करवाते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले परिवार के लोगों को वो प्रसाद देते हैं, बाद में और लोगों को देते हैं, जिससे हमें प्रभु का आशीर्वाद मिले, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तीसरा है, अगर आपने माँ से कुछ भी मनोकामना, कुछ भी प्रार्थना की है, मांगा है, तो वह हमें किसी से बताना नहीं है। चाहे आपका कितना भी खास दोस्त, रिश्तेदार हो, कभी भी अपनी मनोकामना किसी से नहीं बताते हैं। इससे वह पूर्ण नहीं होती, खंडित हो जाती है। हमारी हमारी जो मनोकामना है, जो हमने माँ से मन्नत मांगी है, वह हमारी खंडित हो जाती है, तो वह पूरी नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। तीसरा है, जब आप कन्या पूजन करें तो जितनी भक्ति भाव से आप माँ का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, उतने ही भक्ति भाव से आपको कन्याओं का पूजन करना है, भोग लगाना है। माता इससे बहुत प्रसन्न होती है और हमारी इच्छा पूरी करती है। तो दोस्तों, मेरी ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये सब जो मैंने आपको बताया है, इन बातों का अमल आप जरूर करेंगे जब आप नवरात्रों का पूजन करेंगे। ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों।